पुराने नियम की किताबों में से एक पहला शमूएल की पुस्तक में हन्ना की कहानी लिखी गई है, जो प्रार्थना और विश्वास की एक अद्भुत मिसाल है। उसकी कहानी शुरू होती है एक शांत लेकिन दर्द भरी पृष्ठभूमि से। हन्ना एक साधारण महिला थी, लेकिन उसका हृदय एक असाधारण दर्द से भरा हुआ था। वह अपने पति एल्काना से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन उसकी संतानहीनता ने उसके जीवन को गहरी निराशा और समाज के ताने झेलने का कारण बना दिया था। उस समय के समाज में संतान को ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता था, और उसका न होना एक महिला के लिए सबसे बड़ा अभिशाप समझा जाता था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हन्ना की सुख दुख भरी जीवनी। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, यहोवा निस्संतानों को संतान देता है। लेट्स स्टार्ट। हन्ना का पति एल्काना उसके प्रति दयालु था और उसे हर संभव सांत्वना देता था, लेकिन हन्ना के दिल का दुख और उसकी सौतन पनिन्ना के ताने उसकी पीड़ा को और बढ़ा देते थे। पनिन्ना, जिसके कई बच्चे थे, हन्ना की स्थिति का मजाक उड़ाती और उसे तिरस्कार के शब्द कहती। यह सब सहते हुए भी हन्ना का दिल टूटता तो था, लेकिन वह आशा का दामन नहीं छोड़ती थी। एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ शीलो में यहोवा के मंदिर गई, तो उसका दर्द उसके आंसुओं के साथ छलक उठा। उसने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, अपनी हर भावना, इरासों और हर चाहत को उसके चरणों में रख दिया। उसकी प्रार्थना सिर्फ शब्दों की नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा की पुकार थी। उसने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख को देखे और मुझे एक पुत्र दे, तो मैं उसे तुझको अर्पण कर दूंगी। वह जीवन भर तेरे लिए ही जिएगा। हन्ना की यह प्रार्थना इतनी सच्ची और गहन थी कि महायाजक एली ने उसे पहली बार देखकर समझा कि वह शराब पीकर बड़बड़ा रही है। लेकिन जब उसने अपनी पीड़ा और विश्वास को एली के सामने व्यक्त किया, तो एली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। और सचमुच परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना सुनी। कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे उसने शमूएल नाम दिया, जिसका अर्थ है परमेश्वर से मांगा गया। हन्ना ने अपने वचन के अनुसार शमूएल को बहुत प्यार से पाला, और जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे यहोवा की सेवा के लिए मंदिर में समर्पित कर दिया। हन्ना ने अपने दिल के टुकड़े को ईश्वर को समर्पित किया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका बलिदान उसके विश्वास की गहराई और ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति को दर्शाता है। शमूएल आगे चलकर इस्राएल का महान नबी बना और उसने परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा किया। प्रिय दोस्तों, हमारी अगली वीडियो नबी नाथान की जीवनी पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हन्ना की कहानी एक अद्वितीय प्रेरणा है, जो यह सिखाती है कि प्रार्थना, विश्वास और धैर्य के साथ हम अपनी सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उसकी स्तुति पहला शमूएल अध्याय 2 अनुवाक्य 1 से 10 तक में एक गीत है, जो परमेश्वर की महानता और उसकी कृपा को वर्णित करता है। हन्ना की जीवनी हमें सिखाती है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा और गहरा है, तो परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार अवश्य करता है। उसका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने संघर्षों में परमेश्वर की ओर देखता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद उन सभी पति पत्नियों के लिए जरूर प्रार्थना करें जो संतान प्राप्ति के लिए तरस रहे हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। आमीन।